नंद जी की लाला का नाम लगा दी क्या कि नंद जी की लाला आए, वो मटकी फोड़कर चले गए। ये कह रही है कौन? गोपियां कह रही सासू जी से। अरे कैसे नंद का छोरा आ गए, इतनी हिम्मत, घर में आकर हमारे घर में मटकी फोड़कर चले गए हो। बहू यदि मैं जाऊंगी तो बात ज्यादा बिगड़ जाएगी, तुम जाओ और जाकर समझा दे। को बहाना मिल गया ना। नंद के छोरा का नाम लगा दी गोपिया ने कि सासू जी वो नंद का छोरा आए, वो मटकी फोड़कर चला गए हो। अब ब्रज में ये नई बहुए को साल 2 साल पड़े पर्दे में रहना पड़ता है, साल 2 साल पर्दे में रहना पड़ता है, ये ब्रज में होता है, तो ऐसा नियम है। अब आज के दर्शन करने का बहाना मिल गया, मटकी फूट गई, कोई बात नहीं, बुलावना देने जा रही है गोपियाँ। माता यशोदा अपने घर में कर रही है पूजा, खिड़की से देखा नई नई बहुए हमारे घर की तरफ आ रही, कोई सत्यनारायण की कथा नहीं, कोई पूजा नहीं, ये सब नई नई बहुए क्यों आ रही, क्या कारण है? मैया घर के चौक में आ गई और नई बहू घर आती है तो आश्चर्य होता है ना। अब आपके घर में कोई नई बहू आ जाए तो आश्चर्य तो होगा ही। आओ बहना कैसे आई? बोली गोपियाँ यशोदा के महल में प्रवेश करते ही बोली, पहले ये बताओ आपके लाला कहाँ है, कहाँ है आपका लाला? वहां तो सैकड़ों गोपियां पहुंच गई, किसी ने 2 मटकी फोड़ी, किसी ने 4 मटकी फोड़ी, एक गोपी ने तो घर में सारी मटकी ही फोड़ दी थी। तभी तो बहाना मिला, नंद का छोरा आयो मटकी फोड़कर चला गयो। और चौराहे पर आकर सब मिल गई और सब आ गए, एक दूसरे से मिलकर मिलन हो गया। मैया बोली क्यों रे लाला, कुछ उधम कियो का? गोपी बोले पहले ये बताओ लाला है कहाँ? मैया बोली पलना में सोए रहे हो। आवाज लगाई तो पलना से निकलकर गोविंद आ गए। जैसे ही अपने घर में गोपियों के झुंड को देखा तो कन्हैया ने सोचा आज भी कोई नाटक हो गया लगता है। माँ यशोदा की साड़ी पल्लू को पकड़कर छुप रहे हैं। छोटा सा बच्चा होता है ना, अपनी मम्मी के पल्लू पकड़कर साड़ी पकड़कर छुप जाता है जब कोई डांटता है, होता है ना, कोई बच्चा ऐसा करता है। तो भगवान यशोदा मैया की पल्लू पकड़कर छिप रहे हैं पीछे की तरफ। गोपिया बोली आपके लाला हमारे घर में आए और हमारे बछड़न को ढील कर चले गए। सब अपनी अपनी उलावना दे रही, यशोदा मैया से कह रही हैं। बोली नहीं, इनको जब पतो चले कि गाय दूबे के समय आवे तो बछड़ों को पहले ही छोड़ते। नंद के छोरा यशोदा से कह रही गोपियां, और दूध सारा पी जाए।